हजरत उमर की बहन ने कहा, ए उमर, कुरान को समझना है तो पहले पाक होना पड़ेगा। गुस्ल किया, पाक हुए, अब कुरान को सुना, कुरान को इधर सुना, उधर दिल में आका का प्यार आ गया, उधर आका की मोहब्बत दिल में आ गई। अब बहन से कहने लगे, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल। कहने लगे, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल। मेरी उंगली पकड़ कर, हाँ मेरी उंगली पकड़ कर, हाँ मेरी उंगली पकड़ कर अहमद मुख्तार तक। हाय हाय नारे प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी है, प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी है, प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और, बोलो जोर से बोलो, कल भी थे और आज भी हैं। चलो मदीना, हजरत उमर, अगर इनके ईमान लाने से पहले की बात अगर करें ना, इनका उस वक्त भी बड़ा रोबो दबदबा था, मगर उमर वो हैं जिन्हें मुस्तफ़ा ने दुआ करके अल्लाह से मांगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना वाली कौनैन ने अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाए, अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला ए परवरदिगार, दो में से एक मुझे दे दे, एक मेरी झोली में डाल दे, एक उमर है एक अबू जहल है, इन दो में से एक मुझे दे दे। अल्लाह ने चुन के दिया, हजरत उमर को अता कर दिया, हजरत उमर को मुस्तफ़ा की झोली में डाल दिया। काफिरों ने मीटिंग की, काफिरों ने मशवरा किया, काफिर कहने लगे किसी सूरत भी मोहम्मद अरबी की तबलीग नहीं रुकती है, कहने लगे अब क्या करना चाहिए। हजरत अमीर हमजा ने उधर कलमा पढ़ा, कुफ्र की कमर टूट गई, अल्लाह अकबर, 39 मुसलमान हो गए। काफिरों ने घबरा के मीटिंग की, कहने लगे अब इस्लाम को रोकना इम्पॉसिबल है, तो कहने लगे क्या करें, बोले एक ही काम है, अल्लाह के नबी को माज़अल्लाह बोले कत्ल कर दो, कहने लगे उन्हें शहीद कर, कत्ल कर दो, शहीद कर दो। अल्लाह अकबर, इधर इन्होंने प्लानिंग की, मगर कौन करेगा इस काम को। हजरत उमर उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, काफिरों की मंडली में उसी मीटिंग में बैठे थे। इन्होंने कहा, ए लोगो, तुम अगर नहीं जाते तो ये काम उमर करेगा। इधर तो अल्लाह ने चुन लिया था, इधर उमर बोले मैं कत्ल करूंगा, तलवार उठाई चल पड़े। रास्ते में गैज़ो गज़ब में जा रहे हैं, अल्लाह अकबर। रास्ते में किसी ने पूछा कहाँ चले, कहने लगे आज मैं इस्लाम के चराग को बुझाने जा रहा हूँ। उसने कहा इस्लाम के चराग को बाद में बुझाना, पहले अपने घर की हालत देखो, तुम्हारी बहन ने कलमा पढ़ लिया है, तुम्हारी बहन मुस्तफ़ा की गुलामी को कबूल कर चुकी है। और गुस्सा आया, गैज़ो गज़ब के आलम में बहन के दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, कहने लगे जल्दी दरवाजा खोल, अंदर कुरान पढ़ा। तकबीर, नारे रिसालत। औलाद गौसे आज़म हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद अफरोज़ मियाँ साहब क़िबला जलवगर हो चुके हैं। आप इनके चेहरे की ज़ियारत करें। हम जिनकी गुलामी की बात कर रहे हैं, आप उसी मुस्तफ़ा जान रहमत ताजदार मदीना की औलाद को यहाँ पर देखें, उनका दीदार करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और हुजूर सैयद अफरोज़ मियाँ साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा, इनका चेहरा देखे, चेहरा ही बता देता है। जी सही बात है, चेहरा देख के पता लग जाता है कौन हक पर है, कौन नाहक पर है। हमने वो भी चेहरे देखे हैं जिन पे नहूसत होती है, जी सही वो बात। बनते तो पीरे मुगा हैं मगर चेहरों पे नहूसत होती है। और एक ये चेहरा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं। क्या बात है, वाह वाह। अब नहीं बोले तो बता रहा है कि बोलो, और जोर से बोलो,
सुभान चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं, खुशबू बता रही है कि जन्नत का फूल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम चमन और फूल वाले हैं, सुन्नतों के उसूल वाले हैं। ताज शाही तुम्हें मुबारक हो, हम तो आले रसूल वाले हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। अब सुने गौर से जी आखिरी बातें, जल्दी तकरीर खत्म करूंगा क्योंकि आपको सही साहब किबला का खिताब सुनना है। जी हजरत उमर चले तलवार लेके दरवाजा खटखटाया, बहन का दरवाजा खोलो। अंदर कुरान पढ़ा जा रहा था, उसको छुपाया गया। बहन दरवाजे पे आई, गैज़ो गज़ब में उमर है। बहन आ गई दरवाजे पर, बहन ने दरवाजा खोल दिया। उमर अंदर आए, कहने लगे क्या पढ़ा जा रहा था? कहने लगे मैंने सुना है तू मुसलमान हो गई है। बहन को मारने लगे। जनाबे उमर ने बहन को इतना मारा कि उनका सर भी फट गया, खून भी बहने लगा। लेकिन उमर फारूक आजम की बहन ने कहा, ऐ उमर सुन लो, तुम्हारी रगों में भी खत्ताब का खून है, तुम भी खत्ताब के बेटे हो, मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ। तुम्हारी रगों में भी खत्ताब का खून है, मेरी रगों में भी खत्ताब का खून है। कहने लगी उमर जितना मारना है मार लो, जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो, मगर याद रखना जब तक मेरे जिस्म में जान रहेगी, मोहम्मद की मीम पे कुर्बान रहेगी। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। हजरत उमर ने जैसी सुना ना कि इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, जी इतना प्यार, तो समझ गए कि ये प्यार कोई मामूली प्यार नहीं है। जी ये मोहब्बत कोई मामूली मोहब्बत नहीं है, बोलो, मामूली मोहब्बत नहीं है। तो कहने लगे ए मेरी बहन, ए मेरी हमशीरा, मेरी बहन, जो कुरान तुम जो कलाम पढ़ रही थी वो मुझे भी सुना दो। हजरत उमर की बहन ने कहा उमर ऐसे नहीं, पहले पाक होना पड़ेगा। पता लगा, उमर को पहले ही बता दिया पाक हो जाओ तब कुरान सुनो, क्योंकि पाक कुरान सुने, पाक कुरान पढ़े तो दिल में ईमान उतरता है। नापाक जितना भी पढ़े कुछ समझ में नहीं आता है। जी क्या बात है, हक है, फिर वो अपने आप को अहले कुरान क्यों नहीं कहता हो? जी जी। हदीस भी वो पढ़े जो पाक हो तो उसका लुत्फ मिलता है, बरकतें मिलती है। कुरान वो पढ़े जो खुद पाक है और वो सुने जो खुद पाक है, तो कुरान की बरकतें मिलती हैं। वरना यहाँ अहले हदीस भी है, अहले कुरान भी है, और अंदर से देखो तो गिलाजत ही गिलाजत है। सही बात है, सही बात है। जी जी। हजरत उमर की बहन ने कहा ए उमर, कुरान को समझना है तो पहले पाक होना पड़ेगा। गुस्ल किया, पाक हुए, अब कुरान को सुना, कुरान को इधर सुना, उधर दिल में आका का प्यार आ गया, उधर आका की मोहब्बत दिल में आ गई। अब बहन से कहने लगे अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल। वाह 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 वाह। कहने लगे अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल। मेरी उंगली पकड़ कर, हाँ मेरी उंगली पकड़ कर, हाँ मेरी उंगली पकड़ कर अहमद मुख्तार तक। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, पीर सैयद अफरोज मियाँ साहिब किबला, हजरत कारी इम्तियाज बरकाती साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। देखो हुजूर सैयद अफरोज मियाँ साहब ने मुझे नवाजा। हम लोग इन्हीं के टुकड़ों पे पलते हैं ना, सही बात, हक है। हम यहाँ भी इनके टुकड़ों पे पलते हैं, वहाँ भी हमें इन्हीं का सदका मिलेगा जी इंशाअल्लाह। इनके कदमों से मुंसलिक हो जाओ, वाबस्ता हो जाओ। जो सैयदों से मुंसलिक हो गए उनकी दुनिया भी संवर जाएगी, कब्र भी संवर जाएगी, हश्र में भी कामयाब होंगे। इसीलिए तो मेरे इमाम ने ताजदारे बरेली ने कहा या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। क्या बात है। अगर अकीदा हो कि ये सच है तो जोर से बोलो। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वाह वाह वाह। ओ बल्कि हमारी तो तमन्ना ये है, हमारी तो दुआ ये है, हम तो यूं कहते हैं
बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का। हक है बेशक, वाह वाह। बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का, बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का, कितना बेमिसल है किरदार नबी के घर का। ये तमन्ना है हर आदमी तसव्वुर करे कि हाँ हमारी भी तमन्ना है, हर इंसान सोचे मेरी भी तमन्ना है। बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का, कितना बेमिसल है किरदार नबी के घर का। ये तमन्ना है कि बिक जाऊं उसी के हाथों, कोई मिल जाए खरीदार नबी के घर का। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। कोई मिल जाए खरीदार नबी के घर का। हजरत उमर बिक बिक गए, अपनी जान का सौदा कर दिया, बोले चल मेरी बहन ले चल। जी सुभान अल्लाह। अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल। क्या बात है, वाह वाह वाह। अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, मेरी उंगली पकड़कर अहमद मुख्तार तक ले चल, मेरी उंगली पकड़कर अहमद मुख्तार तक ले चल। सुभान अल्लाह सुभान। हजरत उमर ने बहन से कहा मेरी बहन मुझे लेके चला, आका की बारगाह में लेके गई बहन हजरत ज़ैद बिन अरकम के मकान पर हुजूर हैं। हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके मकान पे हुजूर के सहाबा हुजूर हैं। हजरत अमीर हमजा अभी नए नए मुसलमान हुए 39 में, वो भी वहां पर मौजूद है। किसी ने आके कहा उमर आ रहे हैं जी, कहा उमर आ रहे हैं। उमर आने वाले ने आकर बताया उमर आ रहे हैं। आज भी हम बताना चाहते हैं ऐसे वैसों को, सहाबा की गुस्ताखी करने वालों याद रखो वो दिन दूर नहीं, हम बुला रहे हैं और उमर आ रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। वो आधी दुनिया का हुक्मरान था जी, 22 लाख मुरब्बा मील। जी हक है, 22 लाख मुरब्बा मील पे जिसने इस्लाम का परचम लहरा दिया। जी बेशक। आधी दुनिया तकरीबन। एक मौलवी साहब जिक्र कर रहे थे ना जब इस बात का, तो वो कह रहा है 22 लाख मुरब्बा मील। बोले मुसलमानों जानते हो कितने होते हैं? बोले 22 लाख मुरब्बों के मील थे उनके। अच्छा, बोले मील चलते थे उनके 22 लाख मुरब्बा नहीं, ये शुमार है। 22 लाख मुरब्बा मील जमीन, तकरीबन आधी दुनिया पे इस्लाम का परचम हजरत उमर ने लहराया। वो हजरत उमर फारूक आजम पता लगा वो आ रहे हैं। हजरत अमीर हमजा ने कहा आने दो, अगर अच्छा इरादा लेके आ रहे हैं तो इस्तकबाल करेंगे, और अगर गलत इरादा है तो उमर की तलवार होगी, गर्दन भी उमर की होगी। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। दरवाजा खुला, उमर आए, दो जानू होकर आका की बारगाह में बैठ गए। मेरे आका ने यूं यूं पकड़ा सामने से, और पकड़ के आका ने फरमाया ए उमर ये बताओ क्या अभी वक्त नहीं आया कि तुम कलमा पढ़ो? उमर ने आका के दामन को पकड़ा, कदमों में सर रखा, कहने लगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो। यही हजरत उमर है। आखिरी बात जो मैं बताना चाह रहा था आपको, वो बात पूरी कर रहा हूं मैंने हजरत उमर के बारे में आपको बताया ये उमर कौन है, इनका मकाम क्या। हुजूर ने फरमाया कि उमर को शैतान भी उमर से घबराता है, डरता है, कांपता है, भागता है। उमर वो है। हजरत उमर एक दिन मदीने में मस्जिद नबवी में बैठे, दूसरे खलीफा हजरत उमर। कौन से? दूसरे नंबर के खलीफा। पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दूसरे हजरत उमर। जी बेशक। वो आधी दुनिया का हुक्मरान था। जब हम देखते हैं कैसर व किसरा मुस्तफ़ा की गुलामी में आ गई, कैसर व किसरा के खजाने मुस्तफ़ा के गुलामों के पास आ गए, वहां पे इस्लाम का परचम बुलंद हो गया, तो हम कहते हैं वो आधी दुनिया का हुक्मरान था। जब हम देखते हैं कि उमर का नाम सुनकर ऐवाने बातिल में जलजला आ जाता था, तो हम कहते हैं वो आधी दुनिया का हुक्मरान था। मगर जब हम देखते हैं कि गुलाम सवारी पे है और उमर नीचे पैदल पैदल चल रहे हैं, तो हम कहते हैं वो हुक्मरान भी मगर कहाँ था? मगर कहाँ था? वो आधी दुनिया का हुक्मरान था, वो हुक्मरान भी मगर कहाँ था? बिफरती मौजों पे नाम उसका। ओ उमर फारूक आजम मियां मदीने में मस्जिद मुस्तफ़ा में बैठे हैं, सोच रहे जी, सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे। थोड़ी देर सोचने के बाद में ना सहाबा देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं उमर।
सोचते सोचते जनाबे उमर की आंखों में अचानक आंसू आ गए। हजरत उमर रोने लगे। हजरत उमर की आंखों में आंसू आए तो सहाबा ने कहा, हुजूर के उधर सहाबा बैठे, कहने लगे उमर ए खलीफतुल मुस्लिमीन, ए उमर ये बताओ, पहले सोचते रहे अब आंखों में आंसू आ गए, वजह क्या है, सबब क्या है? ए उमर तुम तो वो हो, अगर तुम जमीन में जलजला आए और तुम जमीन पे ठोकर मार दो, जमीन ठहर जाए, तुम तो वो हो। ए उमर फारूक आजम, तुम तो वो हो कि अगर तुम दरिया में अपना खत डाल दो तो दरिया का पानी तुम्हारे इशारों पे चले। बेशक बेशक। ए उमर तुम तो वो हो, मगर रोए किस लिए? रोने का सबब क्या है, रोने की वजह क्या है, रोने का रीजन क्या है? हाय 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 हाय। आखिरी बात है, तवज्जो से सुन लो, जोर से बोलो। हजरत उमर फारूक आजम से जैसे इतना मालूम किया गया, कहने लगे उमर क्यों रोए? तो हजरत उमर ने फरमाया, ऐ लोगों सुनो, मुझे अपना माजी याद आ गया, मेरी आंखों में आंसू इसलिए कि मुझे अपना माजी याद आ गया, गुजरा जमाना याद आ गया। ऐ उमर कौन सा गुजरा जमाना? ऐ लोगों अपना भी गुजरा जमाना कभी याद किया करो। वो जो आज की पोजीशन देख के अकड़ जाते हैं ना, अपनी गर्रा जो होता ना, अरे हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, हम तो चौधरी साहब हैं, हम तो हाजी साहब हैं, हम तो फलाने साहब हैं। किसी को कुछ समझने को तैयार नहीं, आदमी को आदमी नहीं समझते। हजरत उमर समझ रहे हो, खलीफा वक्त थे, मगर माजी को याद करके रोने लगे। और यहाँ उल्टा हिसाब है। हजरत उमर ने फरमाया, मुझे अपना गुजरा जमाना याद आ गया। है उमर कौन सा गुजरा जमाना? कहने लगे, मैं खत्ताब का बेटा हूँ, मेरे बाप का काम था ऊँटों को पालना, ऊँटों को चराना, मैं भी अपने बाप के साथ इसी काम में लगा रहता था। एक दिन मेरे बाप मुझे अपने साथ ऊँटों के साथ ले गए चराने के लिए, और जंगल में चरागाह में जाकर मेरे बाप ने मुझे कहा, ऊँटों की देखभाल करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उमर कहने लगे, मैं खड़ा हो गया, ऊँट का रेवड़ सामने है, मैं खड़ा हूँ देखभाल के लिए, लेकिन एक रेवड़ से ऊँट निकला, इधर भागने लगा। कहते मैं जल्दी उसके पीछे गया, उसे हाँक के लाया, उसे मैंने रेवड़ में लाइन में खड़ा किया, उसको खड़ा किया तो दूसरा निकल गया, उसको फिर मैं जाके दौड़ के उसके पीछे गया, उसको लाया, उसको रेवड़ में खड़ा किया। कहते हैं मैं ऊँटों को रेवड़ में खड़ा कर रहा हूँ, ऊँटों को लाइन में ला के खड़ा कर रहा हूँ, तो वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं, मैं परेशान हो गया। उमर फारूक आजम फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, उमर की हैसियत ये है, उमर की औकात ये है कि उमर को अगर ऊंट दिए जाए तो उन्हें कतार में खड़ा नहीं कर सकता, मगर मुस्तफ़ा की गुलामी की पावर ये है, मुस्तफ़ा की मोहब्बत की पावर ये है। अब वही उमर है जो ऊंटों को लाइन में खड़ा नहीं कर पाता था, आज यही उमर है, मुस्तफ़ा की गुलामी की पावर ने उमर को ये ताकत दी है कि उमर ने आधी दुनिया को अपने इशारों पे खड़ा कर दिया है। ये गुलामी है हुजूर। आधी दुनिया के मुसलमान उमर के इशारे पे लाइन में खड़े हो जाते हैं, कतारें बना लेते हैं। हजरत उमर ने फरमाया, मेरे दौरे खिलाफत में दरिया के किनारे अगर कुत्ता प्यास से मर जाए तो उमर उसका भी हिसाब देगा। और आज के हुक्मरान, हाय 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 हाय, अल्लाह रहम फरमाए, बस माले हराम मिलता रहे, घटा घट सब हजम कर जाएंगे। नेता लोग बनते इसलिए हैं कि पावर मिले और हम गरीबों का गला काटे, खाएं पिए मौज करें। वो किसी ने कहा है ना, बड़ी अच्छी बात कही है, जब इलेक्शन में खड़ा हो जाऊंगा आदमी मैं भी बड़ा हो जाऊंगा, नेता नेता जब कहेंगे मुझको लोग, मैं भी फिर चिकना घड़ा हो जाऊंगा। फिर कोई असर नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कहता रहता है, इसे तो अपना काम कोई फर्क नहीं। ऐ लोगों, हमने देखा दुनिया में अगर किसी को जरा सी पावर मिल जाए तो उसके चमचे उसके आगे पीछे लग जाते हैं। हम दुनिया को मिजाज देना चाहते हैं। ऐ लोगों, अगर तुम्हें गुलामी करनी है किसी दुनियादार की गुलामी ना करो, याद रखो अहमद मुख्तार की गुलामी करो, अल्लाह के महबूब की गुलामी करो। ये गुलामी वो है, अगर तुम आका के गुलाम बन गए दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे चल पड़ेगी।
फिर तुम्हें किसी नेता का चमचा बनना नहीं पड़ेगा, हैं? तो अपनी जिंदगियां बदलो, आका से प्यार करो, आका की तालीमात को जिंदगी में शामिल करो, अल्लाह के नबी से सच्ची मोहब्बत करो। खुदा की कसम, हुजूर की मोहब्बत जिंदगियां बदल देती है। हुजूर का प्यार इंसान को इंसान बना देता है। हुजूर का प्यार आदमी की जिंदगी को संवार देता है। और फिर जब हुजूर से इश्क हो जाएगा ना, हुजूर से मोहब्बत हो जाएगी ना, तो हुजूर के तराने गाओगे, हुजूर की अजमतों का ऐलान करोगे। और क्या कहोगे? फिर तुम यही कहोगे, सरकार बुला लीजिए, बेताब है दीवाना। ये सैयद साहब ना अभी सीधा मदीना शरीफ से आ रहे हैं। सैयद साहब गए थे उम्रा करने के लिए, अब ये वापस जब आए तो घर भी जाने का मौका नहीं मिला। एक प्रोग्राम रास्ते में किया और आपके यहाँ आ गए, अभी घर भी नहीं पहुंचे अपने। ये तुम्हारी खुशनसीबी है। सैयद साहब मदीने का नक्शा अपनी आंखों में बसा के लाए हैं। लोगों जियारत कर लो, इनकी आंखें देखोगे गुंबदे खजरा नजर आ जाए। मेरे परवरदिगार का कलाम सबसे आला है, तो सबसे ज्यादा बंदे को उस वक्त मसरूर होना चाहिए जब वो रब का कलाम सुने, जब वो अल्लाह का कलाम सुने। कुरान सुनिए, इंशाअल्लाह महजूज होंगे। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। साउंड वाले कौन है? आप हैं? अच्छा, मतलब थोड़ा कुछ आवाज बढ़ाइए इसकी, बेस इसमें थोड़ा सा हल्का सा बेस भी दो, कान पे लगे थोड़ी आवाज। एक मर्तबा और कह दे सुभान अल्लाह। बहुत ज्यादा नहीं बेस, बस हल्का सा, बाकी आवाज ज्यादा रखना है आपको। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग बड़े सुस्त नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा साथ निभाइए भाई। 10-15 मिनट आप हमारा साथ दें, फिर हम आपका साथ देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह का कलाम, रब का फरमान। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुरान कहता है, तुम ये मकान बनाने को कामयाबी समझते हो, तुम प्लॉट खरीदने को कामयाबी समझते हो? नहीं। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, कामयाब वो है जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। सुभान अल्लाह। बड़ी बात है ये कुरान ने जो कही। अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया, मेरे बंदों अगर कामयाब होना है नफ्स को पाक कर लो। नफ्स पाक हो गया तो समझ लो तुम कामयाब हो गए। सुभान अल्लाह। और जब तक नफ्स पाक नहीं है कोई कामयाबी नहीं। पैसा कमाना कोई कमाल थोड़ी है, दुनिया में दौलत जमा करना कोई कमाल नहीं है। फ्रॉडिये भी जमा कर रहे हैं, चोर उचक्के भी दौलत जमा कर रहे हैं, जुआरी भी बाजी लग जाती है तो ले आते हैं माल। ये कमाल नहीं है। कमाल ये है कि इंसान अपनी जिंदगी में अपने नफ्स की पैरवी न करके अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करने लगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये असल चीज है। याद रखना मेरे अजीजों, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने दोनों बातें फरमाई। पहले फरमाया कामयाब हुआ वो जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। आगे फरमाया नामुराद हुआ वो जो नफ्स का गुलाम बन गया, जो अपनी नफसानी ख्वाहिशात का गुलाम बन गया। आप इस आयत के ज़िम्न में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर से लेके अब तक तमाम नेक लोगों की जिंदगी उठाइए, उस सब को पढ़िए, उस सब का महसल 3 बातों में सिमट जाता है। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने बंदों को जो मिजाज दिया, अल्लाह ताला ने जो फिक्र दी, इंसान अपने बातिन को पाक कर ले, नफ्स को पाक कर ले। ये उलमा बार बार बताते हैं नफ्स क्या है। नफ्स बड़ी खतरनाक चीज है। नफ्से अम्मारा हर मोमिन हर काफिर के पास गुनाहों की दावत देता है।
गुनाहों के लिए उकसाता है, मगर जब बंदा अपने नफ्स पे काबू पाना शुरू कर दे, अपने नफ्स पे कंट्रोल करना शुरू कर दे, नफ्स अपनी मंजिल तय करता है। नफ्स की मंजिलें तय होती है। एक मंजिल नफ्स की कुरान ने बयान फरमाई, नफ्स लव्वामा। लेकिन जब नफ्स अपने उरूज को पहुंचता है, अपने कमाल को पहुंचता है, कुरान कहता है नफ्स मुतमइन्ना बन जाता है। नफ्स मुतमइन्ना क्या है? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिक्र किया, परवरदिगार ने फरमाया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिया। अल्लाह का कुरान कहता है इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ वापस इस हाल में लो, तू रब से राजी हो, तेरा रब तुझसे राजी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। इस हाल में लो, तू रब से राजी हो और तेरा रब तुझसे राजी हो। तो ये अल्लाह की रजा कैसे हासिल होगी? तीन बातें बुजुर्गों ने बयान फरमाई नफ्स को दुरुस्त करने के लिए, नफ्स को पाक करने के लिए। तीन बातें इस तरह जैसे कूजे में समंदर रख दिया गया हो, है तो तीन बातें मगर बड़े काम की बातें हैं। बुजुर्गों ने फरमाया पहली बात तो ये तीन बातें, कम बोलना, कम खाना, कम सोना। ये तीन बड़ी अहम बातें हैं। क्या जी? तीन बातें मैंने बताई, कम खाना, कम बोलना, कम सोना। ये तीन चीजें अगर हम दुरुस्त करें तो सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। हमारा मसला ये है कि हमने सब उल्टा कर दिया, जो सीधा था उसको हमने उल्टा कर दिया, पूरा सिस्टम गड़बड़ हो गया। ज्यादा बोलना जब से शुरू किया, ज्यादा बोलने के चक्कर में फिर झूठ बोलने लगे, गीबतें करने लगे, चुगलियां करने लगे। जब आदमी ज्यादा बोलेगा तो फिर इधर उधर की बातें करने लग जाएगा। इसीलिए फरमाया बुजुर्गों ने कम बोलो, और बोलो तो बहुत सोच के बोलो। और ज्यादा बोलने का दिल करता हो, ज्यादा जबान चलाने का दिल करता हो तो दुनियावी बातें ना करो, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करो, कुरान की तिलावत करो, मुस्तफा जाने रहमत की अहादीस पढ़ो। आओ जरा देखो इस्लाम क्या सिखाता है, अपने मानने वालों को इस्लाम कैसी तालीम देता है, मेरे आका की तालीम क्या है। ताजदारे मदीना की जिंदगी पे नजर डालो। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका मक्के के अंदर जो हुजूर ने 40 साल जिंदगी गुजारी है, कैसी जिंदगी है। मुस्तफा जाने रहमत कम बोलते, और बोलते तो ऐसा बोलते तमाम मक्के के लोग मुस्तफा जाने रहमत की बातों को सुनकर आपके गर्विदा हो जाते, आपके फिदाई शहदाई हो जाते, आपके दीवाने हो जाते। सारे मक्के के लोग कहते, जब अब्दुल्ला का बेटा बोलता है तो उनके लबों से फूल झड़ते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब हुजूर बोलते तो कमाल बोलते, जब हुजूर बोलते तो बेमिसाल बोलते, जब हुजूर बोलते तो फिर हुजूर के बोलने का जवाब दे। क्या बात है, जिंदाबाद। जब हुजूर बोलते तो बोलने का जवाब दे। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत जब बोलते तो बोलने का अंदाज अल्लाह अल्लाह, अपने तो अपने, गैर भी। यही तो वजह है कि हुजूर ने जब ऐलान नबूवत फरमाया ना, ताजदारे मदीना ने ऐलान नबूवत फरमाया, आप उस मंजर को जरा देखें। फारान की चोटी पे हुजूर खड़े हैं और मुस्तफा जाने रहमत ने सारे मक्के वालों को जमा किया है, मक्के के सरदार मौजूद हैं। मेरे हुजूर ने एक ऐलान फरमाया, ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमाया, या अय्युहन नास कूनू ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने ऐलान
कर दिया, तौहीद का ऐलान हो गया, अल्लाह ताला की वहदानियत, समदियत, खल्लाकियत, रज़्ज़ाकियत का ऐलान। ताजदारे मदीना ने जब ये ऐलान किया, मेरे मुस्तफा जान रहमत ने अल्लाह ताला की किबरियाई का ऐलान किया। अहले मक्का ने इस ऐलान को सुना, सरदारा ने मक्का ने इस ऐलान को सुना। अब तक जो लोग मेरे आका को सादिकुल वादुल अमीन कहते थे, जो मेरे मुस्तफा को सच्चा कहते थे, आज जब उन्होंने सबसे बड़ा सच सुना, पीछे हट गए। उस सच को मानने से परहेज करने लगे, उस सच को मानने से पीछे हट गए। अजीजा ने गिरामी वकार, मगर मेरे आका उस सच के साथ आगे बढ़े। ताजदारे मदीना ने तबलीग शुरू की। अब आका की तबलीग देखो, ताजदारे मदीना की बोली देखो। हुजूर जब बातें करते, हुजूर के बातें करने का अंदाज क्या, मक्के के सरदार उस फिक्र में लग गए कि कोई मोहम्मद अरबी के पास न जाए, कोई उनकी बातें न सुने। मालूम किया गया क्या वजह है जो तुम किसी के पास जाने से रोक रहे हो, कोई उनकी बातें न सुने, तुम इस पे पाबंदी लगा रहे हो। सबने कहा था बात ये है, जब वो बोलते हैं, जब कोई उनकी बातों को सुनता है, वो उनका दीवाना हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत ये तो हुजूर का बोलना और एक हमारा बोलना। हम बोले तो लोगों के दिल दुखे, हम बोले तो लोगों के दिल टूट जाए, हम बोले तो घरों में लड़ाइयां हो जाए, हम बोले तो हमारे बोलने में हजारों झूठ हो, न जाने किस किस की गीबतें हमारी जबान में। और आज हालत ये है, लोग झूठ इतना बोलने लगे, इतना बोलने लगे कि अब इसको बिल्कुल लोगों ने यूं समझ लिया कोई बात ही नहीं, कोई जुर्म ही नहीं है, ये आम बात है। इतना झूठ। फोन किसी ने किया, फोन उठाया, कहां हो, तो है जसपुर में, बता दिया काशीपुर में। यह है कि नहीं, बोलो। रूटीन में शामिल कर लिया इतना झूठ, इतना झूठ रूटीन में शामिल कर लिया। है घर, बता दिया कहीं और। अच्छा, झूठ बोलने से आप वहां पहुंच तो नहीं गए, तो बोला कि उसका कोई फायदा नहीं। फिर एक झूठ को मेकअप करने के लिए और झूठ बोलने पड़ते हैं। मान लो एक आदमी ने फोन किया, आप कहां हैं, आपने कहा काशीपुर, थे आप जसपुर में। किसी और ने फोन किया तो आपने फोन पे फिर आप जहां हैं, जबान पे तो बेसाख्ता वही आता है, तो दूसरे को काशीपुर ना बता पाए, उसे जसपुरी बता दिया। उसने जैसे ही सुना और वो बात दूसरे तक पहुंच गई तो वो समझ गया कि इसने मुझसे झूठ बोला। झूठ पकड़ा भी जल्दी जाता है। और लोग इतना निडर होकर झूठ बोल रहे हैं कि खौफ नहीं कोई भी। जबकि मेरे अजीजों, ये उलमा मौजूद है, बताते हैं आपको, जिस तरह शराब पीना हराम है, उसी तरह झूठ बोलना भी हराम है। जिस तरह शराबी को आप देखते हो, उससे आप नफरत करते हो, बच जाते हो, रास्ता बदल देते हो, कहते हो शराबी है शराबी, उसके दरवाजे पे जाना पसंद नहीं, उसके यहाँ जाके खाना पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि वो शराबी है। आप कहते हैं शराब पीता है, कैसे उसके घर जाए, कैसे उसके बर्तन को मुंह लगाए। तो जिस तरह शराब हराम है, इसी तरह झूठ भी हराम है। शराबी से नफरत है तो झूठे से मोहब्बत किस लिए? वाह भाई वाह, बहुत भाई, शराबी से नफरत, झूठे से मोहब्बत, और फिर हंस रहे उसके झूठ को सुन के। ये मजाक बड़ी अच्छी करते हैं, हंस रहे हैं उसके झूठ पे। अरे बड़े मजाकिया आदमी हैं, बड़ी इधर उधर की बातें सुनाते हैं, इनके पास बैठ जाओ तो। अरे बातें नहीं सुनाता, वो खुद भी तबाह हो रहा है, तुझे भी तबाही की तरफ लेके जा रहा है। जानते हो, इस्लाम कहता है कम बोलो, बोलो तो बहुत सोच के बोलो। अपने अल्फाज को तोड़ो तो बहुत अच्छा हो, अपने अल्फाज को तोड़ो तो बहुत अच्छा हो, फिर बहुत सोच के बोलो तो बहुत अच्छा हो। दूसरी बात, कम खाना। अच्छा, इसमें तो हम कंप्रोमाइज करने को तैयार ही नहीं है।
कोई सूरत नहीं। हमारी जिंदगी में ईमानदारी से मुसलमानों बताओ, खाने के सिवा कुछ और है? सुबह को खाना, दोपहर को खाना, शाम को खाना, फिर रात को मौका लगे तो कहीं ना कहीं फिर पैदाइश हुई किसी की तब खाना, बर्थडे आया तब खाना, शादी आई तब खाना, मैरिज एनिवर्सरी तब खाना, है नहीं खाना खाना। अच्छा जी, फिर हद हो गई, कोई मर गया तब खाना, तीजा आया तब खाना, 10वां आया तब खाना, 40वां आया तब खाना, फिर बरसी आई तब खाना। आए, खाया खाया खाया, मर गए, हमारे मरने पे खाना, खाना ही खाना, खाना ही खाना। बताओ है कोई दूसरा काम इस कौम को खाने के सिवा? और फिर खानों में भी बात ऐसा नहीं है कि एक ही जगह रुक जाए, फिर खानों में ये देखा जाएगा किसका ज्यादा खाना, किसका अच्छा खाना, किसका रंग बिरंगी खाना, किसका छोटा खाना, किसका बड़ा खाना। फिर उन खानों में टेस्ट, किसके यहाँ मुरादाबादी खाना, किसके यहाँ अहमदाबादी खाना, किसके यहाँ हैदराबादी खाना, किसके यहाँ साउथ वाला खाना, किसके यहाँ नॉर्थ वाला खाना। ए बच्चों आराम से, मतलब सारा जोर इस कौम ने खाने पे लगा दिया, खाना ही खाना बस। तो क्या हुआ ज्यादा खा के? क्या हुआ? कुछ नहीं, पेट बड़े हुए। जब ज्यादा खाया तो पेट बड़े हुए। ज्यादा खाने की जगह ज्यादा पढ़ाई पे तवज्जो की होती तो दिमाग में इजाफा होता, इल्म में इजाफा होता। इल्म पे तवज्जो कम, खाने पे तवज्जो ज्यादा। आज हम यहाँ आने से पहले एक जगह गए वलीमे में। वलीमे में हमने जाकर देखा तो 2-3 तरह का खाना, मगर जब लोगों पर नजर डाली तो उस खाने को खाने वाले लोग बहुत सारी किस्मों के। उस खाने को खाने के लिए जो लोग आए हुए थे वो मुख्तलिफ किस्मों के, उनकी अलग अलग किस्में। उनमें मर्द भी थे, औरतें भी थी। फिर मर्दों में कई वैरायटी के मर्द थे, औरतों में कई वैरायटी की औरतें थी। कुछ बाल खोल के खाने आई थी, कुछ दुपट्टे गलों में डाल के खाने आई थी, कुछ मेकअप की परतें चढ़ा के खाने आई थी। मतलब सारा फोकस खाने पे ही लगा दिया। इस्लाम कहता है कम खाओ, बुजुर्गों की तालीम कम खाओ। हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, आपकी जिंदगी देखो, आप फरमाते हैं मैंने अपने नफ्स को मारा और इस तरह मारा कि वो कहता था खाना तो मैंने उसे कई कई दिन के फाके दिए, भूख से मारा। इसका मतलब ये हुआ ज्यादा खाने से नफ्स गालिब आता है, कम खाने से नफ्स काबू में आता है। और मैं इसकी आपको एक बात इस ज़िम्न में और भी बता दूं, कम खाने से नफ्स काबू में आता है जब अल्लाह ताला ने नफ्स को पैदा किया। बात समझ में आ रही है आपको? आ रही है? चलो गर्दन ही हिला दो। हम तो पहली बार आए, हम भी कह दिया करेंगे, जसपुर वाले गर्दन भी बड़ी मुश्किल से हिलाते हैं। और अगर बोल जाएंगे तो बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह ताला ने नफ्स को पैदा फरमाया तो अल्लाह ताला ने नफ्स से एक सवाल किया, क्या? परवरदिगारे आलम ने फरमाया बता मैं कौन हूं? मैं आपसे पूछूं मैं कौन हूं तो आप सीधा जवाब दोगे इम्तियाज बरकाती। मुफ्ती साहब कहें मैं कौन हूं, मुफ्ती साहब। सैयद साहब कहें मैं कौन हूं, सैयद साहब। ये तो सीधा जवाब होता है ना। अल्लाह ने फरमाया मैं कौन हूं, तो जवाब तो बड़ा सीधा था, सिंपल था। मगर नफ्स ने जो जवाब दिया वो सीधा नहीं था। परवरदिगारे आलम ने फरमाया बता मैं कौन हूं? ये कहने लगा अंता अंता अना अना, तू है मैं हूं। आपको लगा ये अटपटा जवाब? बिल्कुल है। मैं ये हर आदमी आज जो अनानियत की लड़ाइयां लड़ रहा है ना, अना के झगड़े, मैं बेहतर, मैं बरतर,
मैं अफजल। अपनी तारीफ सुन के आदमी खुश, अपनी तारीफ सुन के आदमी इतना खुश हो जाता है कि पूछो मत। वो उसे ये है कि मुझे लोग अच्छा कहें, और वो कोशिश कर रहा है कि मैं साबित करना चाह रहा है कि मैं अच्छा हूं। मगर मेरे अजीजों, गौर करने वाली बात यह है, जितना जोर इस बात पे लगाया कि लोग मुझे अच्छा मान ले, इतना जोर अगर इस बात पे लगा दिया होता कि मैं अच्छा बन जाऊं, तो लोगों को बताना नहीं पड़ता मैं अच्छा हूं। खुद अच्छे बन जाओ, फूल से खुशबू निकलती है, खुद ब खुद फैलती चली जाती है। आप अच्छे बन तो जाओ, जमाना खुद ब खुद तस्लीम कर लेगा, दुनिया खुद ब खुद कहेगी ये इंसान बड़ा अच्छा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर इस पे जोर नहीं देना पड़ेगा कि मुझे अच्छा कहो, मुझे अच्छा मानो, मुझे अच्छा समझो, नहीं। अच्छा बनने की कोशिश करो। अल्लाह ताला ने फरमाया, बता मैं कौन हूं। कहने लगा, अंता अंता अना अना, तू है, मैं हूं। अल्लाह को ये पसंद नहीं, अनानियत। अल्लाह नाराज हुआ। परवरदिगार ने फरिश्तों को फरमाया, ले जाओ दोज़ख में डाल दो। दोज़ख में डाल दिया गया। कब तक? सूफिया फरमाते 300 साल तक दोज़ख में रखा गया। 300 साल तक दोज़ख में अजाब दिया गया। और बाज़ बुजुर्ग फरमाते 1000 साल तक। अच्छा 300 भी मान लो तो 300 साल कुछ कम होते हैं। 50 साल में आदमी रिटायर हो रहा है। 50 साल की जिंदगी में 2 साल जरा गुर्बत के आ जाए, परेशानी के आ जाए, इतना रोता है, इतना रोता। 1000 शिकवे हैं, सैकड़ों शिकवे हैं। मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं। वैसे भी पूरी जिंदगी में शिकवे शिकवे हैं हमारी। मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं। शेख सादी शिराजी अलैहिर्रहमा सफर पे जा रहे हैं, चलते चलते पैरों के चप्पल टूट गए। चप्पल टूटे तो आपने चप्पल निकाल के फेंक दी। अब नंगे पैर चल रहे हैं तो गर्म रेत पे चलते हुए पैर जो है जलने लगे, और जलन से जो है पैरों में छाले पड़े। फिर वो छाले फूट गए तो बड़ी तकलीफ हो रही थी। तो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के कहते, मालिक इतना कर्म कर दे कि मुझे इतना नवाज दे, मैं चप्पल ले लूं। मेरे पैरों में बड़ी तकलीफ। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, मेरे मौला इतना नवाज दे के चप्पल ले लूं, पैरों में बड़ी तकलीफ है। या अल्लाह पैरों में बड़ा दर्द है, मालिक पैरों में छाले पड़ गए, आंवले पड़ गए। ऐ मौला, ऐ मेरे परवरदिगार करम फरमा दो। मगर आपने अभी इधर ये दुआ कर रहे हैं, एक बंदे पे नजर पड़ गई। जब उस पर नजर पड़ी है, क्या देखा? उसके दोनों पैर ही नहीं थे। जब उस पर नजर पड़ी, रोने लगे, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, मेरे मौला मुझे माफ कर दो, या अल्लाह मुझे बख्श दो, या अल्लाह मुझे माफ कर दो। ऐ मौला तेरा बड़ा शुक्र है, कम से कम मेरे पास पैर तो मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस पे तो पैर भी नहीं है, वो तो पैरों से माजूर है। या अल्लाह तेरा बड़ा, तो जो हम पे है उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करना सीख ले। जो हम पे है उस पे कनाअत करें, जो है उसमें राजी रहे, अल्लाह का शुक्र अदा करें। एक जगह छोड़ दो, आप आगे पीछे करो ही मत, बहुत अच्छा आपका माइंड। तो जो हम पे है हम उसमें राजी रहे, राजी बराजी। अल्लाह ताला ने डाल दिया दोज़ख में 300 साल। 300 साल बहुत लंबा अरसा होता है। मुसलसल अजाब, मुस्तकिल अजाब दिया गया। 300 साल के बाद में निकाला, रब की बारगाह में पेश किया। अल्लाह ने फिर वही सवाल फरमाया। परवरदिगार आलम ने फरमाया, बता मैं कौन हूं। इसने फिर वही जवाब दिया, अंता अंता अना अना। कहने लगा, तू है, मैं हूं। अल्लाह ने फिर दोज़ख में डाल दिया। 300 साल अजाब हुआ मुसलसल, मगर फिर भी जवाब नहीं बदला। अल्लाह ने फिर दोबारा दोज़ख में डाला। दोबारा फिर 300 साल अजाब, फिर निकाला। अल्लाह ताला ने फिर वही सवाल फरमाया तीसरी मर्तबा,
बता मैं कौन हूं। मगर इसने फिर वही जवाब दिया, तू तू है, मैं हूं, तू तू है, मैं हूं। अल्लाह के फरिश्ते अर्ज करने लगे, मौला जवाब तो वही है, क्या करें, इसको दोज़ख में डाल दे। अल्लाह ने फरमाया नहीं। तो या अल्लाह फिर क्या किया जाए? परवरदिगार ने फरमाया यूं करो, इसके ऊपर भूख का बोझ डाल दो, सजदों का बोझ डाल दो। वो डाला गया, भूख का बोझ डाला गया, सजदों का बोझ डाला गया। फिर अल्लाह ने सवाल किया, बता मैं कौन हूं? अब इसने जवाब दिया, तू मेरा परवरदिगार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जवाब बदल गया। मतलब ये कि जब तक नफ्स पर भूख का बोझ नहीं आए, इसकी जिद खत्म नहीं होती, इसकी अकड़ खत्म नहीं होती। जब तक इस पर सजदों का बोझ नहीं आए, इसकी जिद, इसकी अकड़ खत्म नहीं होती। अल्लाह ने मिजाज दे दिया, बंदो नफ्स को अगर काबू में करना है, डाउन करना है, वाहिद तरीका है। अल्लाह ने बंदों को मिजाज दिया, अपने नफ्स पे भूख का बोझ डालो। और अल्लाह ने निजाम भी वही दिया। 11 महीने साल में आप हलाल चीजें खाते रहे, मगर 1 महीना रमजान दिया। अल्लाह ने फरमाया अब इस नफ्स को काबू में करना है, अब 30 दिन के रोजे रखो, अब जरा इस पे भूख का बोझ डालो, अब जरा इसे भूखा रखो, अब इसे भूखा रखोगे ये काबू में आएगा। ये 11 महीने के अंदर जितना बिगड़ गया है, 1 महीना इसे काबू में लाओ, 1 महीना इस पे कंट्रोल करो। और हमारे बुजुर्गों ने, औलिया ने सिर्फ रमजान के रोजे नहीं रखे, बल्कि वो मुस्तकिल साल भर रोजे रखते रहते थे, 6-6 महीने रोजे रखते रहते थे, नफली रोजे रखते रहते थे। वजह क्या थी? वजह ये थी कि अपने नफ्स को काबू में रखा करते थे। बुजुर्गों ने नफ्स को काबू में रखा, कम खाने से आज इस कौम ने ज्यादा खाना शुरू कर दिया। बस खाना ही खाना, खाना ही खाना, खाने को जिंदगी का मकसद बना लिया। खाना जिंदगी का मकसद नहीं है। खाना तो खाया जाएगा मगर जीने के लिए, जीने के लिए खाया जाता है, खाने के लिए नहीं जिया जाता। कितने लोग दुनिया में आए, खाए, चले गए, आए, खाए, चले गए, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। सारी जिंदगी गुजर गई, नमाजें नहीं पढ़ी, सारी जिंदगी गुजार दी, रोजे नहीं रखे, इबादतें नहीं की, आए, खाए, चले गए। खाने में जिंदगियां गुजर गई, खाने में जिंदगियां गुजार दी, मगर अजीजों मकसद हयात खाना नहीं, मकसद हयात तो अल्लाह की इबादत है। मकसद हयात खाना नहीं, मकसद हयात तो रब को राजी करना है, मकसद हयात तो अल्लाह को मनाना है, मुस्तफा की गुलामी है। याद रखना, जिसने रब को राजी कर लिया बस समझ लो उसने सारे जग को राजी कर लिया। और अगर किसी ने दुनिया को राजी किया, रब को राजी नहीं किया, तो उसने कुछ नहीं किया। जिंदगी टोटल वेस्ट, जिंदगी पूरी बेकार। इसीलिए याद रखना, अल्लाह को मनाने की जरूरत है, वरना याद रखो किसी कहने वाले ने कहा कि ऐसे लोग कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। बहुत ही सादगी से तुम गुजारो जिंदगी अपनी, हवा में उड़ने वालों से वो शोहरत छीन लेता है। वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, मगर भटके हुए लोगों से जन्नत छीन लेता है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत तो ये जो मैंने 3 चीजें, अच्छा तीसरी चीज कम सोना, कम सोना। सैयद साहब किबला, सोने के मामलात भी वैसे हो गए। हमारे यहाँ लोग रात को सोते नहीं, सुबह को उठते नहीं। जी, रात में सोते नहीं, सुबह को औंधे पड़े हैं, उल्टे। माँ परेशान है, अब्बा परेशान है, ये कौन सी वैरायटी का बेटा है हमारा। रात में तो जागता है और दिन में ये जो है इसका तो सिस्टम उल्लू वाला हो गया। रात में इसकी आंखें बंद नहीं होती और दिन में इसकी आंखें खुलती नहीं। उल्लू की क्वालिटी है, इंसानों की नहीं होती। मगर इसके साथ में एक बात और बता दूं आपको, जागना भी अलग अलग किस्म का जागना है ना।
एक जागना ये कि आपने रात को 12-1 बजे तक मोबाइल में फिल्म देखी, जागते रहे। इस जागने से क्या नतीजा निकला सिवाय नुकसान के? बल्कि अब तो सिस्टम ऐसा है, 11-12 बजे तक तो होटल पे जागेंगे दोस्तों के साथ, उसके बाद में घर आके जब बिस्तर पे लेटेंगे तो कानों में लीड लगाकर अब फिल्म देखी जाएगी। फिल्म देखते सोने वालों एक बात याद रखो, सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मौत जब आती है हाल बदलने का मौका नहीं देती। जुमला महफूज रख लेना, कुछ याद रहे न रहे, मेरी तकरीर का कोई हिस्सा आपको याद रहे न रहे, एक जुमला याद रख लेना। ताजदारे बगदाद सरकार गौसे आजम आपने फरमाया जब मौत आती है वक्त बदलने का, हालत बदलने का मौका नहीं देती, हाल बदलने का मौका नहीं देती। आप फरमाते हैं जिस हाल में मरना है उसी हाल में जीना शुरू कर दो। जिस हाल में मरना चाहते हो उस हाल में जीना शुरू कर दो। अगर तुम चाहते हो कि हम मोबाइल में गाने सुनते हो तब हमें मौत आए तो सुनते रहो, क्योंकि मौत आएगी तो ये थोड़ी कहेगी कि भाई एयरफोन हटा दो, अब ब्लूटूथ निकाल दो कानों से। बताओ, अरे बोल जाओ जसपुर वालों, गूंगे तो नहीं हो। मौत जब आएगी तो मालूम करेगी आपसे कि अब ऐसा करो मोबाइल बंद कर लो, अब अल्लाह अल्लाह कर लो, अब मौत का टाइम आ गया। कोई खबर मिलेगी, कोई इत्तला मिलेगी, कोई कासिद आएगा? नहीं ना। मैं तकरीर कर रहा हूं, आप तकरीर सुन रहे हो सकता है ये तकरीर मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो सकता है आप जो सुन रहे हो यहाँ कोई आदमी ऐसा हो कि उसकी जिंदगी का ये आखिरी जलसा हो सकता है, हो सकता, मैंने कहा जरूरी नहीं है, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है किसकी कितनी जिंदगी। मगर मैं ये कह रहा हूं सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मौत आती है तो हाल बदलने का मौका नहीं देती है, जिस हाल में मरना चाहते हो उस हाल में जीना शुरू कर दो। क्या आपने नहीं देखा रोड पर कार गुजरते हुए 3-4 नौजवान एक गाड़ी में बैठे हैं, कार चल रही है तेजी से, अंदर बड़ा बेहतरीन साउंड सिस्टम लगा है, गाने बज रहे हैं, बेहतरीन बेस निकल रहा है, वो अंदर उछल रहे हैं, खुश हो रहे हैं ढोलक की थाप पे। मगर अजीजाने गिरामी वकार जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती गई ये उछलते रहे, इन्हें पता भी नहीं था आगे क्या होने वाला है। एक हादसा, जरा सी चूक, बस जरा सी चूक में गाड़ी खाई के नीचे, या जरा सी चूक में गाड़ी किसी बड़ी गाड़ी में जाकर लग गई। कितना टाइम लगता है जी? 30 सेकंड काफी होते हैं। अरे 30 सेकंड छोड़ो, 2-3 सेकंड भी काफी होते हैं, आदमी का काम खत्म हो जाता है। गया आदमी खत्म। और इस तरह की मौत जब होती है ना, हादसाती मौत, एक्सीडेंट में, कत्ल वगैरह में, फिर क्या होता है पोस्टमार्टम होता है, लेकर जाते हैं, वहां जाकर सारे कपड़े उतार लेंगे, फिर वहां ग्राइंडर आता है, उससे जो है सर खोलेंगे, ऑर्गन निकालेंगे, जिस्म खोलेंगे, ऑर्गन निकालेंगे, फिर उसको मोटी वाली सुई से, बारीक वाली सुई से नहीं, मोटी वाली सुई से, यूं मोटी वाली सुई से मोटे धागे से सी देंगे। क्या तुमने वो लाशें नहीं देखी जो पोस्टमार्टम के बाद में आती हैं, जिन्हें लोग गुस्ल देते हुए इतनी एहतियात करते हैं, कहते हैं बस जैसे भी हो गुस्ल दे दो। याद रखना मेरे जवानों, जब मौत आती है वक्त हाल जिस हाल बदलने का मौका नहीं देती, आती है तो आ जाती है। रात को पहाड़ों में लीड लगाकर गाने सुनकर नींद, कहते हो ना नींद नहीं आती जब तक म्यूजिक कानों में ना बोलता हो, बजता ना हो। ये भी सोचो कि मैं म्यूजिक तो सुन रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो इसी हाल में मुझे मौत आ जाए। इस हाल में अगर मौत आई तो सोचो कब्र में क्या बनेगा। कब्र में जब हुजूर तशरीफ लाएंगे कैसे सामना होगा। हुजूर फरमा दे कि ये तो मेरा नहीं है, तो गाने सुनता सुनता आया है, ये तो फिल्म देखता देखता आया, ये तो मेरा नहीं है।
मामला ये हो गया, हमारे लोगों की हालत ये हो गई, रात को सोते नहीं, सुबह को उठते नहीं। मस्जिदों में गिने चुने नमाजी हैं, और मस्जिदों के लिए रोने वाली कौम। तुम्हें प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है किसी मस्जिद के लिए, तुम्हें मस्जिदों के लिए रोने की जरूरत नहीं है, मस्जिदों में जाकर रोने की जरूरत है। अजीब दीनदार लोग हैं यार, आप रोते तो हैं मगर मस्जिद के बाहर ही रोते हैं, बस रास्तों पे, चौराहों पे, अपनी दुकानों पे, अपने बाजार में बैठकर वहां थोड़ी सी इधर उधर की बातें की, अरे भाई क्या करें, बड़ा अफसोस है, बड़ा ये, इससे क्या होने वाला है। याद रखना, जिस दिन मस्जिदों में जाकर सर झुकाकर रोना शुरू कर दिया, सारे मसले हल हो जाएंगे, सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। हम छोटे लोग हैं, रोते नहीं हैं, वो बड़े लोग जो गुजर गए बहुत रोया करते थे, उनकी आंखों में इतने आंसू होते थे कि उनके आंसुओं ने उनके रुखसारों पर निशान बना दिए थे। वो इतना रोया करते थे कि तुमने रोने वालों के बारे में नहीं सुना। जब कोई रोता है अल्लाह के खौफ से, जब कोई रोता है खशियत इलाही के सबब, तो अल्लाह ताला उस पर कैसा करम फरमाता है, अल्लाह ताला उसे कैसी इज्जतें अता करता है। और पहले आका का फरमान सुनो, ताजदार मदीना ने फरमाया, अल्लाह के खौफ से जब आंखों में दो आंसू आते हैं, हुजूर ने आंसुओं की कीमत बताई। ताजदार मदीना ने ऐलान फरमाया, जो बंदा अल्लाह के खौफ से रोया, खशियत इलाही के सबब आंखों में दो आंसू आए, आका फरमाते कीमत बड़ी है इन आंसुओं की। ताजदार मदीना ने फरमाया, ये दो आंसू कल बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला के गुस्से की आग को ठंडा कर देंगे। रो ना कभी, दुनिया के लिए तो बहुत रोते हैं। कारोबार में 2-3 लाख का, 4-5 लाख का नुकसान हो जाए तो फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, टेंशन बड़ी होती है कि नहीं? कारोबार में नुकसान हुआ तो रोएंगे, दुनियावी नुकसान जितना होगा रोएंगे, दीनी नुकसान तो नहीं रो रहे। कितना बड़ा नुकसान कर लिया, कितना बड़ा नुकसान किए जा रहे हैं। ताजदार मदीना ने एक निजाम दिया, अल्लाह ताला ने हुदूद कायम की है, लिमिटेशंस है। मुसलमान तू वो खुश नसीब है, तुझे जो शरीयत मिली है ना, मुकम्मल मिली है। तुझे सोने जागने से लेकर उठने तक, इबादतों तक सब कुछ तेरा मजहब सिखा रहा है। बात करने का सलीका, बोलने का सलीका, अंदाज़े गुफ्तगू, सब कुछ तुझे तेरा रब सिखा रहा है, महबूबे खुदा सिखा रहे हैं। मगर हम सीखने को तैयार नहीं है। क्यों? जलसों में मौलाना लोग सिखाते हैं तो हमारी कौम है, हमारी कौम की हालत यह है कि जलसे सीखने सिखाने के लिए कम, मनोरंजन के लिए ज्यादा होने लगे। जौहर देखने हैं हमें, कौन से खतीब में कितने जौहर है, किसकी गुफ्तगू लच्छेदार है, किसका अंदाज़े सीखने की नीयत नहीं है, माफ करना नहीं है सीखने की नीयत। अल्लाह खैर फरमाए। जब तक सीखोगे नहीं तब तक जिंदगी बदलेगी कैसे? जिंदगी बदलेगी नहीं तो फिर कैसे तुम अपने अंदर इनकलाब पैदा करोगे? बात तो हम करते ना औलिया इकराम की, वलियों का जिक्र कुरान मजीद में किया है, पढ़ो। और वलियों की शान बाज़ाब्ता कुरान ने बड़े सलीके से बयान की है। परवरदिगारे आलम ने मुख्तलिफ मकामात पर औलिया का जिक्र किया, उनकी शान बयान की, और औलिया के किस्से भी अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाए। वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था, हुदहुद परिंदा वहां कासिद था। एक दिन ताखीर से आया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कहां था? हाजिर नहीं था दरबार में। हुदहुद परिंदा समझते हैं बड़ी चोंच वाला, टक 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 लकड़ी में मारता। यहाँ तो जसपुर में शायद लकड़ी वकड़ी का काम भी ज्यादा होता है, मैंने सुना, वल्लाह वाला मुझे ज्यादा नहीं पता। वो परिंदा क्या काम था जी उसका? खबरें देना। क्या काम था? अरे बोलो क्या काम था? खबरें देना। अंबिया अलैहिस्सलाम ने खबरों का काम किससे लिया? जानवर से, परिंदे से। जी खबरें देना मतलब मीडिया का काम। किसका? मीडिया का काम। कौन कर रहा था? परिंदा, जानवर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मीडिया का काम जानवर से लिया।
मगर हमें ये पता नहीं था कि मीडिया अपना सफर उल्टा करेगा और वहीं पहुंचेगा। खैर, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कहां था, क्योंकि आपने पहले फरमा दिया था माकूल वजह नहीं हुई तो सजा दी जाएगी। हुदहुद परिंदा कहने लगा, है पैगंबर खुदा, है अल्लाह के पैगंबर, मैं सफर कर रहा था, प्रवास कर रहा था, मुझे एक और हुदहुद मिला। बहुत जल्दी मैं अपनी बात समेट रहा हूं, खत्म कर रहा हूं, तवज्जो से सुनना। मैं उसके साथ अपने जैसे एक हुदहुद के साथ निकल गया। वो मुझे एक मुल्क में लेके गया जहां पर एक औरत हुकूमत करती है, उसका नाम है मलिका बिल्कीस। क्या नाम है? मलिका बिल्कीस। उसका तख्त बड़ा आलीशान, बहुत चौड़ा, बहुत लंबा, कई मंजिला उसका तख्त है, उसके वजीर बैठते हैं, वो बैठती है, बड़ा आलीशान तख्त है। हुदहुद कहने लगा, है पैगंबर खुदा, मैंने जब उस औरत को देखा, उसके तख्त को देखा, तो मेरा ख्याल, मेरे दिल में ये बात पैदा हुई, काश ये तख्त पैगंबर खुदा के दरबार में होता, और काश ये जो खातून मलिका बिल्कीस ये भी साहिबे ईमान होती, मोमिना होती। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब इसने बताया, पैगंबर खुदा ने अपने दरबार पर नजर डाली, इरशाद फरमाया, ऐ मेरे दरबार में बैठे हुए लोगों, वो तख्त बिल्कीस मुझे चाहिए। कौन है जो ला कर देगा, मगर मुझे जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए। एक जिन खड़ा हुआ, बोला हुजूर मैं ला कर दूंगा। कितनी देर में लाओगे? कहने लगा, आपकी महफिल बर्खास्त होने से पहले ले आऊंगा। यानी जो महफिल है, ये दरबार लगा है, ये महफिल 1 घंटा चले, 2 घंटा चले, जैसे हमारी ये महफिल है, तो बस कहा कि महफिल बर्खास्त होने से पहले ले आओ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, जल्दी चाहिए, ये बहुत देर है। पैगंबर खुदा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर दरबार पर नजर डाली, फिर ऐलान फरमाया, और कोई है जो इससे ज्यादा जल्दी लाए? एक आवाज आई, जी हुजूर मैं लेके आऊंगा। कितनी देर में? कुरान कहता है, कालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्दा इलैका तर्फुक। अल्लाह का कलाम कहता है, वो खड़ा हुआ जिसके पास किताब का इल्म था। सुभान अल्लाह। कौन? वो अल्लाह का वली था, नाम हजरत आसिफ बिन बरखिया। खड़े हो गए, हुजूर मैं लेके आऊंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कितनी देर में? कितनी देर में? कहने लगा, है पैगंबर खुदा, पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। कितनी देर में? पलक कितनी देर में झपकती है? जितनी देर में मैंने कहा, इतनी देर में कई लोगों की कई बार पलक झपक गई। ये पलक बंद झपकना अल्लाह ने अजीब सिस्टम दिया, अजीब। एक बादशाह था, ये पलक जो हमारी झपकती है ना, उसकी झपकनी बंद हो गई थी। बड़ा परेशान था, क्या करूं क्या करूं। वो कहता था, अगर मेरी सारी सल्तनत, सारे खजाने भी चले जाएं और कोई मेरी इस बीमारी का इलाज कर दे, तो मैं सारी सल्तनत दे दूंगा। अल्लाह का शुक्र अदा क्यों नहीं करते कि ये पलक बराबर अपना काम कर रही है। जिस दिन ये रुक जाए ना, आपकी तो सारी दुनिया ही रुक जाएगी। कभी सोचा? मतलब अल्लाह ने जो पूरा सिस्टम बनाया है ना, पूरा वजूद, ये पूरा कंप्यूटर है ये, और इतना हार्ड कंप्यूटर है, इतना खतरनाक ऐसा कंप्यूटर है ये, इसका एक पुर्जा बिगड़ा तो मियां जल्दी ठीक नहीं होता। तुम्हारे कंप्यूटर का एक पुर्जा बिगड़ जाए, मार्केट से नया लाओगे, फिट कर दोगे, खत्म कहानी। क्यों? मगर जिस्म का कोई पुर्जा बिगड़ गया, फिर सब कोशिशें होती हैं, मगर वो बात नहीं आती जो अल्लाह ने जैसा बना दिया था और जो बात उस वक्त थी। अल्लाह ने आंखें बनाई हैं देखने के लिए, नजर एक बार कमजोर हो जाए, चश्मे लगाते फिरेगा आदमी, लेंस ही डलवाते फिरेगा, मगर वो मजा कभी नहीं आ सकता।
क्यों? लेंस लगवाने के बावजूद भी फिर भी कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है कि जी डॉक्टर साहब अब ये हो रहा है, अजी डॉक्टर साहब अब ये हो रहा है। चश्मा बनवाने के बाद भी चश्मा तो लगा हुआ है, मगर 6 महीने साल भर में जाना पड़ता है, डॉक्टर साहब पानी सा निकल रहा है आंखों में से। तो फिर चेक हो रही है कंप्यूटर पर नजर कि भाई नंबर बढ़ गया जरा सा आपका, तो फिर चश्मा चेंज, नंबर चेंज। कोई ऐसा बना सकता है जैसा अल्लाह ने बना दिया? बोलो तो अल्लाह की शान तो देखो यार। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयसर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है, तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। जैसा अल्लाह ने बना दिया कोई बना नहीं सकता। पलक झपकने से पहले ले आऊंगा, अल्लाह का वली है, अल्लाह का वली। कहते हैं पलक झपकने से पहले, पलक झपकने से पहले। अच्छा, ये बात हो ही रही थी कि पलक भी झपक गई इसी दरमियान। जाहिर है बातचीत के दौरान पलक तो झपकती रहती है। इन्होंने कहा पलक झपकने से पहले ले आऊंगा, पलक झपक गई। पैगंबरे खुदा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया पलक तो झपक गई, कहाँ है तख्त? कहूँ जरा चेहरा घुमाइए, दरबार पे नजर डालिए। हजरत सुलेमान ने जब दरबार में नजर डाली, तख्त बिल्किस दरबार में मौजूद था। कुरान ने वली की शान बयान की, कुरान ने वलियों के वाकयात बयान किए पूरे पूरे। एक बादशाह था दकियानूस, बड़ा खतरनाक था, अपने आप को खुदा कहलवाता था, लोगों को मारता पीटता था, जुल्म करता था, लोगों पे बड़ा सताता था, ईमान वालों को जो है बड़ी सजाएं देता था, अज़ियतें देता था। कुरान ने पूरा वाकया बयान किया। असहाबे कहफ का वाकया पढ़ लो। ईमान वाले लोग जिनके सीनों में ईमान था, उन्होंने कहा दकियानूस तेरे जुल्म नहीं सहेंगे, दकियानूस हम अपने खुदा की इबादत नहीं छोड़ेंगे, हम अपने खुदा को मानना नहीं छोड़ेंगे। वो निकल पड़े। कहाँ निकले? सारा जमाना भी अगर मुखालिफ हो जाए, याद रखना अगर अल्लाह तुम्हारे साथ हो तो दुनिया की परवाह न करना, क्योंकि मुहाफिज जब अल्लाह हो तो सारी दुनिया मिलकर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। मुल्क के कोने कोने में, चप्पे चप्पे पे, हर जगह उसके जासूस थे, हर जगह उसके सिपाही थे दकियानूस के। इन्हें पता था जिधर भी जाएंगे पकड़े जाएंगे, मगर अल्लाह के भरोसे निकल पड़े। किसके भरोसे? बोलो अल्लाह के भरोसे। हम अपने आप को देखें, क्या हम अल्लाह पे भरोसा करके अपने काम करते हैं? नहीं करते। खालिस अल्लाह पे भरोसा करके, खालिस अल्लाह पे भरोसा। निकल पड़े वो नौजवान, पीछे पीछे कुत्ता भी चल दिया। इन्होंने कहा कुत्ते को मारो, कुत्ता भौंकता है, बोलेगा तो हम पकड़े जाएंगे। कुत्ते ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला मुझे ज़बान अता फरमा, मुझे क़ुव्वत गोयाई अता फरमा, या अल्लाह मैं बात करना चाहता हूँ, मैं कलाम करना चाहता हूँ। अल्लाह ने क़ुव्वत गोयाई अता फरमाई। कुत्ता कहने लगा तुम ईमान वाले हो, मुझे छोड़ के न जाओ, बोलूंगा नहीं, भौंकूंगा नहीं, बेफिक्र रहो, बस मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। चल दिए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिक्र फरमाया, इस तमाम वाक़े का, इन लोगों का जिक्र किया। अल्लाह ने फरमाया अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफी वरक़ीम कानू मिन आयातिना